अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमन्सन्ति जस्स धम्मे शयामणो। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर सम्माननीय साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, आदरणीय मुख्य मनीषी जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, जैन रामायण में एक जगह प्रसंग आता है कि भी राज्य कौन करता है। तो वहां बताया गया कि राजा राज्य नहीं करता, राजा के पुण्य काम करते हैं, वे राज्य करते हैं। सचमुच राजा वही बनता है जिसके पुण्य होते हैं और उस पुण्य के आधार पर वह अपने राजा के पद का उपभोग करता है और उसके नेतृत्व में, उसके शासन में, उनकी छाया में वह देश प्रगति करता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन को देखते हैं, एक एक गतिविधि के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, तो लगता है कि परम पूज्य आचार्य प्रवर पुण्य के अक्षय कोष है, महापुण्यवान है। जहां पधारते हैं वहां एक अपूर्व छटा लग जाती है। गुरुदेव तुलसी ने 13 पंथ प्रबोध में लिखा, 8 पाठ की सकल संपदा सौंपी मुझने श्री कालो। अगर परम पूज्य आचार्य प्रवर अगर इस तरह से बनाए, मैं मेरी भाषा में बोलता हूं कि 10 पाठ की सकल संपदा सौंपी मुझने महाप्रज्ञ जी, तो 2 पाठ और बढ़ गए। पहले हम सोचते थे कि गुरुदेव तुलसी का युग वे भीड़ खेंचू है, उनके पास पब्लिक ज्यादा आती है, लोग ज्यादा आते हैं, किंतु आचार्य प्रवर के जीवन को देखते हैं, जहां पधारते हैं किस तरह से लोग उमड़ते हैं, किस तरह से उनके पास आते हैं। मुंबई में चतुर्मास हुआ, चतुर्मास के बाद उपनगरीय यात्रा हुई, शेष महाराष्ट्र में विचरण हुआ। क्या अपूर्व ठाट लगा। जामखेड़ शायद महावीर जयंती हुई थी, वहां संभवतः श्रद्धा का एक भी परिवार नहीं, फिर भी 2-3 हजार 4 हजार गिनती कौन की, किंतु वहां पर भी जुलूस में, कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग, और गांव गांव में जो एक अपूर्व उत्साह देखने को मिला और जो कुछ समझा, तो लगा कि परम पूज्य आचार्य प्रवर पुण्य के अक्षय कोष है, जिसका कोई आर पार नहीं है। और पुण्य के अक्षय कोष है, तभी आप 13 पंथ के आचार्य के रूप में हमारे सामने विराजमान है। और यह कहा जाता है, हमारे पुराने संत कहा करते थे, श्रद्धेय मंत्री मुनि से भी फरमाते थे कि 13 पंथ का आचार्य वही बनता है कि जिसको महाविद्या में जाना था, थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, उस कारण से ये हमारे 13 पंथ के आचार्य बने। आपकी क्या रही क्या न रही, किंतु हमारी पुण्याई अच्छी है कि आप हमें एक आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में आप हमें मिले हैं और हमारी आप सराहना वारणा कर रहे हैं। कल साध्वी प्रमुखा जी ने आचार्य प्रवर के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, महामेघ। सचमुच आचार्य प्रवर महामेघ है, जहां पधारते हैं वहां अमृत वृष्टि होती है। और आज आचार्य प्रवर का चातुर्मासिक प्रवेश हुआ, प्रकृति ने भी अपना काम किया और आचार्य प्रवर अपनी अमृत देशना से सबको तृप्त करेंगे। देखो, आचार्य प्रवर का प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो एक प्रवचन में ऐसे ऐसे सूत्र मिलते हैं। अभी मैं बहुश्रुत परिषद के सदस्य मुनि दिनेश कुमार जी से बात कर रहा था, 2-3 दिन पहले की बात है, आचार्य प्रवर का प्रवचन हो रहा था। उस प्रवचन के लगभग उपसंहार में 2 वाक्य आए। मैं मानता हूं इन 2 वाक्यों पर एक पूरी टीका लिखी जा सकती है, पूरा भाष्य लिखा जा सकता है। आचार्य प्रवर ने फरमाया, करने में सत्पुरुषार्थ हो और होने में समता भाव हो। होने में समता और करने में सत्पुरुषार्थ, कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। जो करें सत्पुरुषार्थ करें, जो होता है उसमें समता रखें।
अब इसको कहानियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से पूरी व्याख्या की जा सकती है, पूरी पुस्तक बन सकती है। तो आचार्य प्रवर के प्रवचन में ऐसे कितने कितने अमृत वचन हमें सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। तो मैं अधिक न बोलता हुआ, सामान्यतः हम साधु साधियां आचार्य प्रवर के दर्शनार्थ जाते हैं, किंतु ये महासागर हमें दर्शन देने के लिए यहाँ सूरत पधार गए। हम तो यहीं थे, किंतु आप यहाँ पधार करके और हमें दर्शन दे दिए। जब महासागर सामने होता है तो नदियां, खाड़े, बाड़े, नाले सब आकर के और उसमें विलीन हो जाते हैं, और विलीन होकर हम देखते हैं ये महावीर समोसरण का ये मंच, जब हम नाले, खाड़े, बाड़े सब आकर के इस महासागर में हम विलीन हो गए हैं। आपकी छत्र छाया में हम चातुर्मास काल में खूब आगे बढ़े। आचार्य प्रवर के चातुर्मास के संदर्भ में एक त्रिसूत्री अभियान यहाँ पर चलाया था कि अधिक से अधिक 12 व्रतधारी श्रावक बने, अधिक से अधिक मास कमण हो, और यह योजना बनाई थी कि सन 2024 का यह चतुर्मास है तो 2024 अठाइयां एक साथ हो, ये एक कल्पना की थी। और इसमें उस समय चातुर्मास कर रहे हमारे साध्वी श्री मधुबाला जी, साध्वी श्री त्रिशला कुमारी जी, साध्वी हिमश्री जी, और सूरत जिले में साध्वी सम्यक प्रभा जी और साध्वी सोम यशा जी और अन्य जो सिंगाड़े पधारे थे, उनके सबके सत्पुरुषार्थ से काफी बड़ी संख्या में नाम जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक आई हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि हम नाम तो अभी नहीं लिखाएंगे, किंतु हम करके फिर बताएंगे। तो परम पूज्य आचार्य प्रवर के पावन सानिध्य में मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 19 तारीख को दीक्षा हो रही है और आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस और बोधि दिवस है। उस दिन एक साथ जिन्होंने 28 में अपने नाम लिखाए हैं या नाम नहीं लिखाए किंतु भावना प्रकट की है, वे सब के सब एक साथ यहाँ पर महावीर समोत्सव में उपस्थित होकर के और उपवास का प्रत्याख्यान करेंगे और उसके बाद आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। 28 कर ली, उसके बाद अगर अनुकूलता हुई तो उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। मास कमन के भी काफी नाम आए हैं, किंतु उनकी दिनांक तय नहीं की है। जैसे भी अवसर होगा वैसे मास कमन संभव हो सकेंगे। और जिन्होंने नाम भी नहीं लिखाए हैं, अभी भावना भी नहीं बनी है, किंतु 19 तारीख को तो सभी के सभी उपवास करने का प्रयास करें। बाद में शाम तक अगर मन हो जाए तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। देखो 28 तो आपकी शांति से हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहने वाली नहीं। क्यों कि ऐसे पुण्य के अक्षय कोष विराजमान है, इनके आभा मंडल के प्रभाव से होना है। फिर बाद में सोचेंगे देखो गलती कर दी, हुई नहीं, तो इसका पूरा उपयोग करना है और सब इस तरह से अपनी तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक मय अब बनने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः गुरुदेव के चरणों में